गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 मई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 14 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 11 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी लास्ट 11 मंथ का कंटेंट मिलेगा एंड 2400 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी उनको आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम की अनाउंसमेंट करी है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है इसका, तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल वेमेन्स है तो उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एंड इसमें 3000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे एलिजिबल वेमेन्स को। अनाउंसमेंट किसने करी है? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। हाल ही में जो यहाँ पर नए सीएम बने हैं, नाम है शुवेंदु अधिकारी, और स्कीम का नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। फिर बात करें सेहत इनिशिएटिव की, जॉइंटली एक इनिशिएटिव है किस किस का? ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड साथ ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। एंड ये फोकस किस चीज़ को लेकर करता है? इट्स लिंकिंग एग्रीकल्चर विद दी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की, न्यू दिल्ली में ये हुआ है, एंड इसको कन्वे किया है किसने? कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल ने। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं अशोक कुमार पांडा। इसके बाद बात करें साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर करा है एक ड्वार्फ गैलेक्सी को, जो कि कहाँ पर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इंडिया रिसेंटली इसने अभी रिसेंटली होस्ट किया है ISO TC20/SC14 मीटिंग। कहाँ पर? इंडिया में होस्ट हुई है, दिल्ली में, एंड ये स्पेसिफिकली फोकस करता है स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस को। उसके बाद बात करें कर्तव्य काम्स अटेंडेंस एप्लीकेशन पोर्टल की, लॉन्च किया है कर्नाटका ने। पर्पस क्या है इसका? तो यहाँ पर जैसे जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर अटेंडेंस के लिए इस पूरे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसमें जो काम है, इसकी फुल फॉर्म होगी कर्नाटका एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, यानी कि UN हैबिटेट की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इसका मेन फोकस है। फिर बात करें जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसको हाल ही में इम्प्लीमेंट किया गया इन कोलैबोरेशन विद दी ISRO एंड जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वन केस वन डेटा इनिशिएटिव का, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इसका पर्पज है टू इंटीग्रेट जुडिशियल केस डेटा इनटू अ यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक स्कीम आई है, मतलब ऑलरेडी स्कीम एग्जिस्ट कर रही थी मनरेगा के नाम से, तो उसका नाम चेंज करके किया गया है VBG रामजी एक्ट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहले 100 डेज का यहाँ पे वर्क मिलता था, तो उसको इंक्रीज करके 125 डेज यहाँ पे किया गया, और ये 1 जुलाई 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें, 11 मई को मनाते हैं। सिंगापिन स्पेशल टास्क फोर्स की बात करें, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एंड इसका पर्पज है विमेन सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग पॉलिसिंग को लेकर। और असम के CM बने हैं कौन फॉर दी कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म? तो नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा that which country is set to become the 26th member of the International Big Cat Alliance। तो अभी जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, वो काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसकी समिट भी होने वाली है भारत में, दिल्ली में ये समिट होगी। एंड इसका रिसेंट मेंबर यहाँ पर बना है 26th नंबर का, जो कि बना है सऊदी अरेबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर B। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो 7 बिग कैट
राइट्स होती है ना, उनको ये प्रिजर्व, उनको कंजर्व करने की बात यहाँ पर करता है। और पहला जो इसका समिट होगा वो हो रहा है भारत में, यानी कि दिल्ली में ये पूरा समिट होने वाला है। ठीक है, तो नया जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है कौन सा, दैट इज सऊदी अरब। तो अगर हम बात करें रिसेंटली, अगर हम इसकी बात करें 26 नंबर का ये मेंबर बना है सऊदी अरबिया। एंड इससे पहले 25 सिग्नेटरी कंट्रीज थी और 5 ऑब्जर्वर नेशंस थे। एंड ये बेसिकली 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज, जिसमें टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, इन सभी को कंजर्व करने की बात ये करता है। और इसकी जो शुरुआत होती है तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो एक ओरिजिन था वो इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 साल पूरे हुए थे 2023 में, तो भारत ने इसको लॉन्च किया था। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु इज सेड टू बिकम द नेक्स्ट चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व आफ्टर जेरोम पोवेल। तो जेरोम पोवेल के बाद में यूएस फेडरल रिजर्व के नेक्स्ट चेयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं केविन वॉर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये आती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूएस सेनेट में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन बने हैं कौन, नाम है केविन वॉर्श। एंड इसकी कंफर्मेशन करी है यूएस की सेनेट ने। ठीक है, तो याद रहेगा नाम क्या है, केविन वॉर्श, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस दी जेरोम पोवेल। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एंड ये किसके यहाँ पे चेयर मतलब किसको यहाँ पे चेयर करेंगे, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज अ टोटल इंश्योरेंस कवरेज कैपेसिटी ऑफ भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल विच इज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन मई 2026। तो मई 2026 में भारत ने लॉन्च किया है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल को। एंड इसमें 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे दिया जाने की बात की है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अ टोटल ऑफ 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंश्योरेंस कवरेज कैपेसिटी ऑफ द भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन मई 2026। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एंड इसमें जो अमाउंट है ना 1.5 बिलियन, ये आपने ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 12 मई को, यानी कि 12 ऑफ मई को न्यू दिल्ली में इंडिया ने लॉन्च करा है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल को। एंड अगर हम इस पूरे इंश्योरेंस पूल की बात करें तो इट हैज़ अ टोटल इंश्योरेंस कैपेसिटी ऑफ 1.5 बिलियन यूएस डॉलर एंड विच इज बैक्ड बाय अ सॉवरेन गारंटी ऑफ दी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर। अगर हम लगभग करोड़ में समझे तो लगभग 12,980 यानी कि 12,980 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे जो एक गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है, जो आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस स्कीम एम्स टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन मैरिटाइम इंश्योरेंस एंड इंश्योर अनइंटरप्टेड मैरिटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जैसे कि अभी यहाँ पे टेंशन चल रही है बिटवीन ईरान, इसराइल एंड ये सब आप पढ़ रहे हो, इसके बीच में जो भी यहाँ पे मैरिटाइम रूट सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हीं सब के बीच में चलते हुए भारत ने इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया। तो इसका पर्पज़ एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन रहे उसके समय पर भी कोई भी मैरिटाइम रूट हमारा अनइंटरप्टेड रहे, मतलब कोई भी उसमें डिस्ट्रप्शन ना हो। उसी पर्पज से इस पूरी स्कीम को यहाँ पे, इस पूरे इंश्योरेंस पूल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और इसको यहाँ पे इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया, तो दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ द सेंट स्टीफन कॉलेज इन इट्स 145 ईयर हिस्ट्री। तो देखिए अगर हम बात करें सेंट स्टीफन कॉलेज की, तो इसकी फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल अभी हाल ही में अपॉइंट हुई है। और इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज की हिस्ट्री में 140 ईयर्स में ऐसा पहली बार होगा कि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो एक फीमेल होंगी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि 145 इज़ अ ह्यूज पीरियड जहाँ पे कोई भी फीमेल प्रिंसिपल नहीं रही है। और अभी जो सुजैन एलाइज है ये बन चुकी है सेंट स्टीफन कॉलेज की नई फीमेल प्रिंसिपल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेंट स्टीफन कॉलेज अपॉइंटेड प्रोफेसर सुजैन एलाइज एज इट्स फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑन द 12th of May 2026। एंड अगर हम इनकी बात करें, शी विल बिकम द 14th प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द 1st June 2026। एंड अगर हम बात करें सेंट स्टीफन कॉलेज की, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड 1881 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
अगला क्वेश्चन होगा दैट थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अगर हम बात करें थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपको केरला स्टेट में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो केरला में आपको मिलेगा थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये, अब जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी न्यूज़ में आती है तो उसकी लोकेशन वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो वो आपको पता रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें थोलपति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपको केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगी एंड इट रिसेंटली गेन अटेंशन आफ्टर अ वाइल्ड गोर वाज कैप्चर्ड एंड रिलीज्ड देयर बाय अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम। तो यहाँ पर एक वाइल्ड गोर थी जिसको पकड़ा गया जिसकी वजह से ये पूरी सेंचुरी न्यूज़ में आई थी, तो इसलिए आपको इसकी लोकेशन ये कहाँ पर है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सुसहाय चैटबॉट विच इज लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कल एक चीज पढ़ी थी, वन डेटा करके एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो उसी के साथ में यहाँ पे लॉन्च किया गया था सुसहाय चैटबॉट। तो इसका पर्पस क्या था, तो बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है किसको, ईजियर एक्सेस टू जस्टिस एंड कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। चैटबॉट का नाम क्या है, सुसहाय चैटबॉट, लॉन्च किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, एंड पर्पस क्या है इसका, टू फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू जस्टिस एंड कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली दो की इनिशिएटिव थे, फर्स्ट वन इज वन केस वन डेटा एंड सेकेंड वन इज सुसहाय चैटबॉट। तो अगर हम बात करें वन केस वन डेटा की, तो इट इज स्ट्रीमलाइनिंग लीगल रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड इसमें यूनिफाइड एक्सेस होगा टू द केस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द जुडिशियल सिस्टम एंड यहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी अनहैंस होगी, डेटा एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होगी और सिंगल डेटा पॉइंट पर केस आईडी यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं बात करें सुसहाय चैटबॉट की, तो इट इज़ अ डिजिटल असिस्टेंस फॉर द लीगल क्वेरीज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कोर्ट प्रोसीजर्स एंड केस स्टेटस, एंड ये आपको अवेलेबल होगा व्हाट्सएप पे एंड वेब पोर्टल पे, एंड इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर ग्रेटर एक्सेस टू दी जस्टिस। तो दोनों ये यहाँ पे जो इनिशिएटिव होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं, वन केस वन डेटा एंड सुसहाय चैटबॉट। तो आपको इंस्टीट्यूशन के नाम दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया दैट सुसहाय इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू improve the access to justice and court related services, and it is integrated with the Supreme Court website to assist litigants with the legal and the procedural information, ठीक है। एंड इस पूरे चैटबॉट को डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने इन कोलैबोरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, ठीक है। एंड पर्पस हम इसका समझ ही चुके हैं, ताकि जो एक्सेस टू जस्टिस है वो यहाँ पे काफ़ी ईजर हो सके एंड जो भी यहाँ पे कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज होती है उसको भी आसानी से वो यहाँ पे जो पर्सन है वो यहाँ पे एक्सेस कर पाए। फिर होगा वेयर वाज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री दैट इज CII एनुअल समिट 2026 विल बी हेल्ड। तो अगर हम बात करें कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, इसका जो एनुअल समिट है वो कहाँ पर है, तो 11 से 12 मई के बीच में ये हुआ है, कहाँ पे, दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एनुअल समिट कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इसका वेन्यू आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं द कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम दैट इज कोशॉप 2026 से 2033 तक है एंड इट वाज लॉन्च बाय द इंडिया इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर जो भारत है यानी कि इंडिया, उसने 2026 से 2033 के लिए कंट्रीज स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है वो होगी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ने मिलकर इसको आपस में लॉन्च किया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, एंड ये 8 साल का एक प्रोग्राम है विच इज एम्स टू इंक्रीज रूरल इनकम, स्ट्रेंथन द क्लाइमेट रेजिलियंस एंड साथ ही में ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड को यहाँ पे प्रमोट करेगा एंड ये विकसित भारत का जो यहाँ पे सपना है 2047 का, उसके साथ में ये अलाइन करता है एंड फोकस ऑन दी इम्प्रूविंग रेजिलियंस ऑफ द रूरल कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो याद रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फंड फॉर डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है कोशॉप 2026 से 2033 के लिए एंड ये 8 साल का पूरा एक प्रोग्राम होने वाला है जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा रूरल एरियाज पे।
अगला क्वेश्चन होगा दैट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन मई 2026 विल कनेक्ट विच टू प्लेसेस। तो भारत का पहला इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड का जो रेल प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल मिल चुका है और वो भारत के किन दो शहरों को आपस में जोड़ेगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा अहमदाबाद से ढोलेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच में मिला है ये अप्रूवल इंडिया के पहले इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड ये अगर हम बात करें ना, अहमदाबाद का जो सरखेज है वहां से ढोलेरा तक ये होने वाला है एंड इट इज अ सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। एंड इसका जो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है इट इज अराउंड 20,667 करोड़ रुपीज एंड ये यहाँ पे 134 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे लाइन को एक्सटेंड करेगा गुजरात में। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें 134 किलोमीटर का जो है आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा विच क्रॉप हैज रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। तो एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भारत का लार्जेस्ट फीड स्टॉक क्रॉप यहाँ पर कौन सा बना है। तो ये बना है मेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया का लार्जेस्ट फीड स्टॉक फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन कौन सा क्रॉप होगा, दैट इज मेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड मेज बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन रीच्ड अराउंड 182 करोड़ लीटर्स ड्यूरिंग द नवंबर 2025 टू अप्रैल 2026 और इसी के डेटा के बिहाफ पे ये कहा गया है कि भारत का जो एथेनॉल प्रोडक्शन है ना वो सबसे ज्यादा किसके थ्रू हुआ, दैट इज फ्रॉम दी मेज। तो ये चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की तो ये हर साल बनता है 12 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कौन सी डेट है, दैट इज 12 ऑफ मई, ठीक है। एंड इसकी थीम क्या है इस बार की, तो इसकी थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर द फूड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल नर्सेज डे ये हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं। तो अगेन आपको इसमें 12 मई ही ध्यान रखनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेशनल नर्स डे डेट क्या होगी, 12 मई। एंड अगेन इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, आवर नर्सेज आर फ्यूचर। तो इसकी थीम यहाँ पे ध्यान रखनी होगी एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे जो ऑलरेडी हम लोग मई में देख चुके हैं, लाइक अगर हम बात करें लेबर डे की, महाराष्ट्र एंड गुजरात की फाउंडेशन डेट की, तो ये 1 मई आपको ध्यान रखना है। ट्यूना डे की बात करें 2 मई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें 3 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है 7 मई। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे की बात करें तो 8 मई है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की बात करें अगेन 8 मई एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं तो ये 11 मई आपको डेट इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु अज्यूम द ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यानी कि जो अभी हमने देखा ना समिट हुई है दिल्ली में 11 से 12 मई के बीच में, तो उसी के यहाँ पे अगर हम 2026 एंड 27 के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो ये बने हैं आर मुकुंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है और आर मुकुंदन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें 13 क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा फटाफट से पूरी क्लास का हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 26th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कौन सा बना है, दैट इज सऊदी अरेबिया। चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो ये कौन बने हैं, तो आपको उसमें नाम ध्यान रखना होगा, केल्विन वॉर्श का। उसके बाद बात करें भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल की तो इसके लिए $1 1.5 बिलियन का ये इंश्योरेंस पूल यहाँ पे रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने इसको लॉन्च किया है। थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें कहाँ पर है, केरला में है। सुसहाय चैटबॉट की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में इसको लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। फिर बात करें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री एनुअल समिट 2026 की तो ये कहाँ पर, न्यू दिल्ली में हुआ है। कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम की अगर हम बात करें 2026 से 2033 के बीच में तो ये बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया है एंड इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस आप लोग ध्यान रखोगे बेसिकली रूरल डेवलपमेंट को लेकर ये पूरा इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर बात करें भारत का पहला इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड रेल
अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच में है। इंडिया का लार्जेस्ट फीड स्टॉक फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन कौन-सा है? दैट इज़ मेज। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, बट आपको इसकी जगह क्वेश्चन ध्यान रखना होगा कि अभी जो सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली में, तो उसकी फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल कौन बनी है? तो आंसर है सुज़ैन इलियास। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल नर्सेस डे, दोनों ही मनाते हैं 12 मई को। एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो नाम होगा आर मुकुंदन। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि कौन-सी कंट्री यहाँ पर जीती है थॉमस कप 2026, तो आंसर क्या था इसमें? दैट इज़ चाइना। और वहीं बात करें उबेर कप की, तो उसको जीता साउथ कोरिया ने। और आज आप मुझे बताओगे कि व्हिच कंट्री एथलेटिक्स हैड ऑल आईओसी रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड अहेड ऑफ लॉस एंजेलिस टू 2028 ओलंपिक्स व्हाइल रशिया मेंटेन दी सस्पेंडेड। तो ये आपको आंसर बताना है कि 2028 के ओलंपिक से पहले किस कंट्री के ऊपर जो बैन लगे थे वो हटा दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको इसमें सभी टॉपिक्स मिलने वाले हैं, सभी करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा अगेन सेम नंबर पर। एंड इसके अलावा जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेंशन किया गया है। एंड साथ ही में जो एप्लीकेशन है ना देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड आप इसमें कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके साथ आपको यहाँ पे 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।